एक ये भी सच है ना कि जो देश के मुसलमान हैं वो असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा नहीं करते। उनको लगता है ये बीजेपी को मदद कर देंगे। नहीं, ठीक है, मुझ पे भरोसा मत करिए, मुझे खारिज कर दीजिए। तो एक शायर का शेर है कि अगर अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। तुम अपना ही नहीं बनना चाह रहे भाई। आप किसी मुसलमान को पूछिए, हाँ ये सब बातें सही है, बनो लीडर। बोले नहीं नहीं, वो हमारे पास वो नेता हैं, हमारे पास वो पार्टी है, हमारे पास। भाई कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। क्या तो आपसे कहते हैं ना कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। नहीं, मैं नहीं, वो ऐसा है ना, रजत जी अपने कॉलेज के जमाने का जिक्र कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक दास्तान है। तो मेरा मामला ऐसा नहीं है। मैंने कह रहा हूं कि तुम मुझे नहीं चाहोगे, ठीक, कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाह लो। भाई आप किसी को तो चाह लो, किसी को तो अपना लो। तुम कब तक सिर्फ बेवफाई की दास्तान बयान करते फिरोगे? भाई किसी को तो अपना लो। जब सिखों ने अपनी लीडरशिप बना ली, तो भाई हर बरादरी की एक लीडरशिप है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर जहां पर मुसलमानों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आएगी, ओह जिना की याद ताजा हो जाती। अरे भाई जिना को हमने ठुकराया, हम रिजेक्ट किए जिना को, इसलिए तो आज यहां पर हैं हम और रहेंगे सुबह क़यामत तक। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी तो इसी तरह हम लोगों को घसीटा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा और इंसाफ नहीं होगा। इसको लेकर मेरे पास कुछ इल्जामात हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। मैं अमित शाह के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि आप खामखा मुझे फंसा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अमित शाह, फंस गई रजिया गुंडों में मेरा हाल है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये दोहरी चाल चलते हैं। ये बात सही है कि आप नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े क्रिटिक हैं। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर आपकी तकरीरों में बहुत सुनाई देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो विरोधी बाकी नेता हैं वो उस पर यकीन नहीं करते। तेलंगाना में राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने कहा मोदी के हैं दो यार, ओवैसी और KCR। तो मेरा मानना यह है कि मोदी का है यार, वो है राहुल गांधी। मैंने कहा था ये। ओवैसी मध्य प्रदेश में नहीं था, ओवैसी छत्तीसगढ़ में नहीं था, कैसे जीत गए वहां पर? आपने जिताया, आपने सौदा कर लिया क्या मोदी से? एक दिन आप सर एक प्रोग्राम ऐसा करिए कि मैं यहाँ कटहरे पे बैठे रहूं और वहां पर ये तमाम मेरे दूसरे पार्टी के विरोधी खड़े हो जाए, बैठ जाएं। मैं आपको बता रहा हूं 10 मिनट नहीं बैठ पाएंगे मेरे सामने लोग। 306 सीट पर बीजेपी जीतती है और हम लड़ते हैं सिर्फ 3 लोकसभा की सीट। हैदराबाद की आवाम को सलाम, बीजेपी को हराया। औरंगाबाद में 21 साल के शिवसेना के MP को औरंगाबाद की आवाम ने इम्तियाज जलील को अपना MP बनाया। किशनगंज लड़ते हैं, किशनगंज में हम 3 लाख वोट लेते हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार 3.5 लाख वोट लेता है, एक ही सीट जीती है गठबंधन। चलिए 3 ही हो गए। भाई मोदी कैसे जीते 306? इसका जवाब नहीं देते। वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि हर लीडर पे ED का केस है, CBI का केस है। एक ओवैसी साहब ऐसे जिनके घर ED नहीं पहुंची। नहीं, आप देखिए मेरे जिस्म पर बहुत जख्म है। मेरी आदत नहीं है कि मैं दिखाता रहूं कि मेरा जख्म यहाँ है, मुझे यहाँ मार लगा, मुझे यहाँ मार लगा। बहुत से जख्म है। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं चीखा मारते फिरूं, रोते फिरूं कि मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मुझे ऐसा हो गया?